और अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों को लेकर, जहां चार धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या कम होने लगी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में जून महीने में यात्रियों की संख्या कम हुई है। केदारनाथ में 15,000 से कम ही पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने लगे हैं और बरसाती मौसम के करीब होने की वजह इसको मानी जा सकती है। केदारनाथ में 9 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 18 जून को गंगोत्री में 7,000 के करीब श्रद्धालु पहुंचे थे और यमुनोत्री में 5,000 के करीब ही यात्रियों ने दर्शन किए हैं। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हुई थी। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ में अब यात्री कम पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हैं वो खत्म हो रही हैं, तो दूसरी तरफ बरसाती सीजन होने की वजह से भी अब तीर्थयात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ कम ही जा रहे हैं। लगभग 15,000 कुल संख्या जो है हर दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही है तीर्थयात्रियों की। 15,000 की संख्या में पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी यह संख्या कम हुई है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। लगभग 1-2 महीने में ही 9 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे हैं, तो बद्रीनाथ धाम में भी कई लाख में श्रद्धालु पहुंचे हैं। भारती सकलानी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, देखा जाए तो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं चार धाम में, लेकिन अब जून के महीने में श्रद्धालु की संख्या कम हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है भारती? देखिए अंशिका, 15 जून के बाद वैसे ही अगर हम बात करें चारधाम यात्रा में तो श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिलती है और उसी के एस्टिमेट को लगाते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अब एक तो देखिए गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो खत्म हो चुकी है, स्कूल खुल चुके हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह कि बारिश भी लगातार हो रही है पिछले 2-3 दिन से। अगर हम देखें पहाड़ों में तो सोमवार की ही अगर हम बात कर लेते हैं तो जो संख्या है वो काफी कम हुई है। चमोली से भी जो हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं उसमें भी यही देखने को मिला है कि बद्रीनाथ धाम में 15,000 के करीब ही श्रद्धालुओं ने कल दर्शन किए हैं। इसके अलावा परसों भी यही स्थिति देखने को मिल रही थी। केदारनाथ धाम में भी यही स्थिति थी, जहां पर भी 15,000 के करीब ही श्रद्धालु पहुंचे थे दर्शन करने के लिए। तो इससे पहले जो देखने को मिल रहा था 25,000 तक एक दिन में श्रद्धालु धामों में दर्शन कर रहे थे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की अगर बात की जाए तो वहां पर 5-7 हजार इसी तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो ये मान के चला जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर जो चारधाम यात्रा है वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। जी बिल्कुल। और केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ में हालांकि बाकी धामों के मुकाबले ज्यादा लोग पहुंच रहे थे। हेमकुंड साहिब के बारे में भी बताइएगा, क्या वहां पर भी पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आई है? क्योंकि वहां पर लोग तब भी पहुंच रहे थे जब पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। देखिए वो उच्च हिमालय क्षेत्र में है और वहां पर इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहता है। 8,000 के करीब श्रद्धालु वहां भी कल पहुंचे हैं, वहां पर भी दर्शन किए हैं। तो श्रद्धालुओं की जो संख्या में कमी है वो इस तरीके से देखकर जोड़ी जा रही है कि जो पहले एक हफ्ते पहले तक जो रिकॉर्ड रहता था, जैसा मैंने बताया कि 20 से 25,000 एस्टिमेटेड डाटा रहता था कि एक दिन में एक धाम में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है, वो अब ये देखने को मिला है कि 5 से 7,000 तक की कमी यहाँ पर देखने को मिली है श्रद्धालुओं की संख्या में धामों में जब वो लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया भारती जानकारी साझा करने के लिए। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या कम होने लगी है, लेकिन इससे पहले रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु इन धामों में पहुंचे थे। और चलिए अब आपको बताते हैं केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में नोट लुटाने के मामले को लेकर एक नई अपडेट। वो जो महिला है जो नोट लुटा रही है उसे किन्नर बताया जा रहा है और सूरत की रहने वाली है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। बताया ये भी जा रहा है कि केदारनाथ में उसने करीब 10 लाख के नोट लुटाए हैं। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद कई तरह के सवाल उठे और केदारनाथ गर्भगृह में नोट लुटाने के मामले को लेकर बड़ी जानकारी यह है कि ये महिला किन्नर है और सूरत की रहने वाली है।
सीएम धामी 11:30 बजे चंपावत को लेकर अहम मीटिंग करेंगे। चंपावत को आदर्श जनपद बनाने के रोड मैप पर चर्चा होगी। चंपावत के विकास को लेकर डॉक्यूमेंट का अनावरण भी होगा। आज की जो ये मीटिंग है 11 बजे की, कई मायने में खास मानी जा सकती है और चंपावत को जनपद क्योंकि बनाया जाएगा, इसको लेकर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देहरादून के कई ऐसे जिले हैं, देहरादून के कई ऐसे इलाके हैं जिनको जनपद बनाया जाएगा, इस पर सरकार का फोकस है। और इसीलिए भी इस मीटिंग में सिर्फ चंपावत ही नहीं बल्कि और भी नाम रखे जा सकते हैं कि किन्हें अब जिला बनाना है, किन इलाकों को अब जिला बनाया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमवार को देहरादून के गढ़ी कैंट में बीजेपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी सांसद और विधायक भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मोदी सरकार में रक्षा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री के नेतृत्व में जवानों को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। आज भारत गोलियों का जवाब गोलियों से देता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के रूप में मानी जाती है और ये शौर्य और सैन्य भूमि के रूप में भी इसे जाना जाता है। विश्व भारत की सामर्थ्य से परिचित हुआ है, जिसका परिणाम है कि आज कोई भी दुश्मन भारत को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज देश की सुरक्षा में लगे दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए सरकार की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना आपकी। और डिवाइडेड उत्तर प्रदेश, जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बना तो उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री रहा। जब कभी भी उत्तराखंड में मेरा कोई कार्यक्रम लगता है, आज भी भले ही उत्तराखंड राज्य बन गया हो, लेकिन मुझे महसूस होता है कि मैं और कहीं नहीं जा रहा हूं, अपने घर जा रहा हूं, अपने लोगों से। जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, यह देवभूमि के रूप में जानी जाती है, वीरभूमि के रूप में जानी जाती है, शौर्य भूमि के रूप में जानी जाती है और सैन्य भूमि के रूप में भी जानी जाती है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को गोवा में सीएम आवास में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से शिष्टाचार भेंट की है। मंत्री गणेश जोशी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को पहाड़ी टोपी और बद्रीनाथ मंदिर के मोमेंटो को भेंट किया है। इस अवसर पर कई समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आपको बता दें कि COSAMB यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड्स और गोवा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ENAM परिचालन कठिनाइयों और अवसरों पर एक आयोजन किया जा रहा है, जो लगातार 3 दिन तक गोवा में हो रहा है। तो गोवा के सीएम से मुलाकात की है गणेश जोशी ने, बद्रीनाथ मंदिर के मोमेंटो को भी भेंट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी जमीन के डिजिटलीकरण का काम तेजी से शुरू हो गया है। सोमवार को मुख्य सचिव एस संधू ने सरकारी भूमि की डिजिटल सूची तैयार किए जाने के संबंध में अधिकारियों की मीटिंग ली। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने हेतु डिजिटल डाटा शीघ्र तैयार करने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि जमीनों का डिजिटल डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। अतिक्रमण होने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्रों में दौरा करते वक्त लोगों की समस्याओं को इग्नोर न करें, गंभीरता से। और इस बार उत्तराखंड में ग्लोबल टाइगर्स डे पर मुख्य कार्यक्रम होगा। 29 जुलाई को मनाया जाता है ग्लोबल टाइगर्स डे। कॉर्बेट के पास रामनगर में आयोजन कराने की तैयारी है। केंद्रीय वन मंत्री के साथ ही कई राज्यों के मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। टाइगर सेंसस के आंकड़ों का ब्रेकअप भी जारी हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां
ग्लोबल टाइगर्स डे पर देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। उत्तराखंड में आयोजन होगा इस कार्यक्रम का। 29 जुलाई को मनाया जाता है ग्लोबल टाइगर्स डे। रामनगर में इसका आयोजन होगा। केंद्रीय वन मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में गुलदार आदमखोर हो गए हैं। 35 दिनों में 2 महिलाओं को अपना निवाला बना चुके हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। चिन्याली सौड़ के दिचली गमरी पट्टी में आदमखोर गुलदार की दहशत लगातार जारी है। पिछले 35 दिन के अंदर गुलदार ने मड़ी और भड़कोट गांव की 2 महिलाओं को अपना निवाला बना लिया। इस दौरान 2 लोग घायल भी हो गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गांव वाले सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ही घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वन विभाग ने गुलदार को शूट आउट करने के निर्देश दिए हैं। प्रातः 10 बजे से पहले और शाम को 3 बजे के बाद जो है पूरे क्षेत्र में गुलदार के दहशत से सन्नाटा छा जाता है। और अभी जो घटना घटी है 3 दिन पहले, लेकिन गुलदार को अभी तक जो है विभाग द्वारा पकड़ा नहीं गया है। और इतने ज़्यादा गुलदार यहाँ पे आए हैं तो कैसे आए हैं, अगर आए हैं तो इस तरह से ये आदमखोर क्यों हो रहे हैं। पहला प्रयास तो है कि इसको पिंजरे में जिंदा पकड़ा जाए, और इनकेस यदि कोई ऐसी होती है तो अपरिहार्य कारणों में तब उसे शूट करने के भी आदेश हुए। इसी क्रम में हमने एक शूटर मिस्टर जॉय हुकिल हैं पौड़ी के, क्योंकि इससे पहले हम नरेंद्रनगर डिवीजन में थे तो उनके साथ हमारा काफी सफल एक्सपीरियंस रहा। वन विभाग पिछले 1 महीने में पिंजरा लगाकर 2 गुलदार को पकड़ चुका है, लेकिन हाल ही में गुलदार द्वारा एक और महिला को अपना निवाला बनाने के बाद वन विभाग गुलदार के आदमखोर बनने के कारणों को जानने में जुट गया है। कारण लगता है कि ये जो हमारी टिहरी डैम की झील है, बहुत सी डेड बॉडियां या कई बार लोग प्रॉपरली जलाते नहीं हैं, वो अधजली बॉडी को प्रवाहित कर देते हैं। ये बॉडियां आके झील में अटक जाती हैं कि किनारे लग जाती है। तो एक संभावना है कि अगर लेपर्ड उसने उसकी बॉडी खा ली या उसको टेस्ट कर लिया तो उसे ह्यूमन प्लस का एक इंटरेस्ट आ जाता है। इस क्षेत्र में अचानक गुलदार की तादाद के बढ़ने के साथ उनका इंसानों को शिकार बनाना वन विभाग की परेशानी को बढ़ा रहा है, और दूसरी ओर आदमखोर के आतंक से लोग खौफ में हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। उधर हरिद्वार का भी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। यहाँ दूसरे धर्म के एक जोड़े को हर की पैड़ी के पास देखकर एक युवक ने आपत्ति जताई है और उनसे वहां से चले जाने को कह दिया है। इसको लेकर आपस में नोकझोंक भी हुई। वीडियो कब का है इसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। तो ये देखिए, हर की पैड़ी पर जब दूसरे धर्म के जोड़ों को देखा गया तो वहां पर भगाने लगे उन्हें, और इसी बात पर नोकझोंक भी हुई। संवेदनशील मैटर है और इसमें वीडियो भी वायरल हुआ, उसको संज्ञान में भी लिया गया है। सीओ सिटी इस मामले को पूरा देख रही है और जो युवक है उसको तस्दीक करने की कोशिश की जा रही है। तस्दीक होते ही उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। राजधानी देहरादून में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक युवक के साथ मारपीट करता दिख रहा है। वीडियो बल्लीवाला का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी पहले युवक से कुछ बात करता है। जैसे ही युवक जाने लगता है, अचानक पुलिसकर्मी उसे पीटने लगता है। वहीं युवक भी पुलिसकर्मी से झड़प करने लगता है। पास खड़े एक शख्स ने सिपाही की मारपीट को फोन में रिकॉर्ड कर लिया। सभी के साथ कि पुलिस वाले एक ऐसे आम इंसान पर ऐसे जुर्म कर रहे हैं। तो गाइस, इस टाइम अभी हम हैं बल्लीवाला चौक से थोड़ा पहले। रुद्रप्रयाग में घोड़े खच्चरों के लिए घास लेने जंगल गया एक युवक पैर फिसलने की वजह से पहाड़ी से गिर गया, जिसके बाद डीडीआरएफ ने युवक का रेस्क्यू किया और उसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भीमबली लाया, लेकिन हालत खराब देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायल युवक विनोद सिंह चौमसी का रहने वाला है और पास के जंगल में ही घास लेने गया था। उत्तराखंड में करीब 6,500 सरकारी अधिकारी बिना गाड़ी के पैदल हो गए हैं। कारण ये है कि गाड़ियां अफसर यूज कर रहे थे वो 15 साल पुरानी हो गई हैं, जिनको चलाने पर परिवहन विभाग ने रोक लगा दी है। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में।
केंद्र सरकार के एक आदेश के बाद 15 साल की उम्र पूरी कर चुकी सरकारी गाड़ियों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। इनका रजिस्ट्रेशन अब रिन्यू नहीं होगा। परिवहन विभाग ने सभी सरकारी विभागों को पत्र भेजकर ऐसी सभी गाड़ियों का संचालन बंद कर उनको स्क्रैप करने के आदेश दिए थे। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में करीब ऐसी 6,500 सरकारी गाड़ियां हैं जो अब 15 साल पूरे हो जाने पर डंप कर दी गई हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ ही निकायों की गाड़ियां भी शामिल हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने जितने भी सरकारी विभाग में गाड़ियां लगी हुई हैं उनके लिए ये निर्देश जारी कर दिए थे कि कोई भी गाड़ी जो 15 साल से पुरानी है उनको 31 मार्च से पहले स्क्रैप कर दिया जाएगा। और इन गाड़ियों के जो अभी हमारे उत्तराखंड के अंदर है लगभग ऐसी 6 से 6,500 गाड़ियां हैं जो कि 15 साल से ऊपर हैं और सरकारी विभाग में लगी हुई हैं। गाड़ियों के खड़े होने से कई अधिकारी पैदल हो गए हैं, तो इन गाड़ियों के ड्राइवर भी बिना काम के बैठे हैं। उधर सरकार का कहना है कि विभाग या तो आउटसोर्स पर गाड़ियां लें या फिर खुद की गाड़ी कैरी करें। खुद की गाड़ी कैरी करने पर प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी। वाहन स्वामियों को भी बढ़ाकर प्रतिपूर्ति दी जाएगी। कई अधिकारी कर्मचारी जिनकी अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया गया था कि अगर वो स्वयं की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उनको कितना मासिक प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी। द्वितीय विकल्प ये दिया गया था कि जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से गाड़ी लेने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाए। तीसरा, हम लोगों ने ये विकल्प उस जियो में भी दिया है कि ई व्हीकल्स को भी प्रोत्साहित किया जाए। राज्य सरकार 15 साल की उम्र पूरे कर चुके निजी और व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दे रही है। दरअसल पुराने वाहनों को प्रदूषण फैलाने का अहम कारण माना जा रहा है। इससे जहां प्रदूषण कम होगा, विभागों में वाहनों की होड़ और कर्मचारियों का दबाव भी कम होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। काशीपुर में रविवार को आईटीआई थाना क्षेत्र में बंदरों की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कई धाराओं में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बीते रोज बाजपुर रोड स्थित जैतपुर फार्म के पास करीब 90 एकड़ में फैले आम के बाग में 24 से ज्यादा बंदरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आम के बाग में मैनेजर समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि बंदर आम की फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, इसीलिए आरोपियों ने जहर देकर बंदरों को मार दिया। क्योंकि वन्य जीवों के द्वारा लगातार वहाँ पे नुकसान किया जा रहा था, उत्पात मचाया जा रहा था, इसी के दृष्टिगत इन्होंने उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ जहरीली दवाइयाँ उनको खिला दी और कुछ दवाइयों का घास पर भी छिड़काव किया था, क्योंकि घास भी काफ़ी बड़ी हो गई थी। इसके बाद इन्होंने उस वन्य जीव की मृत पाए जाने पर आनंद फानंद में वहीं पर उनको दफना दिया। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में हरियाणा पुलिस के रिमांड से एक आरोपी फरार हो गया। इस मामले को लेकर पटेल नगर थाने में आरोपी प्रवीण कुमार के साथ 2 हरियाणा पुलिस के जवानों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल हरियाणा के पंचकूला पुलिस थाने में बंद आरोपी प्रवीण कुमार को लेकर पुलिस देहरादून उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, लेकिन देर रात पुलिस को चकमा देकर आरोपी प्रवीण कुमार फरार हो गया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने थाना पटेल नगर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिस पर देहरादून पुलिस ने हरियाणा के दारोगा राकेश कुमार और सिपाही सुरेंद्र पर भी लापरवाही बरतने के चलते मुकदमे में आरोपी बनाया है। वहाँ पंचकुला में 420-406 का मुकदमा पंजीकृत है और उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी लेने हेतु जो है ये टीम के साथ इसको रिमांड पर लेकर के आए थे और आने के बाद जो है थाना पटेल नगर क्षेत्र में किसी होटल में रुके थे, जहां से बाथरूम जाने के नाम पर वो इनके साथ धक्का मुक्की करके अभियुक्त फरार हो गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। रामनगर में सोमवार को प्रशासन ने रानीखेत रोड से अतिक्रमण हटाया है। सड़क किनारे लगे ठेलों को हटाया गया। वहीं प्रशासन का कहना है कि कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया था, उसे अब हटा दिया गया है। शुक्रवार को इसी सड़क पर स्कूटी हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। काफ़ी पुराना मार्ग है और यहाँ पे जो है आबादी बढ़ने के साथ साथ जो है कुछ लोगों ने अवैध ठेले लगाने शुरू कर दिए, जिससे जो है
काफ़ी दिक्कत हो रही थी लोगों को। तो आज पुलिस ने, प्रशासन ने और नगर पालिका ने मिलकर ये अभियान चलाया कि इसको जो अवैध ठेले हैं जिनकी वजह से जाम लग रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन सबको हटा के ये सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले के सभी ब्लॉक में मिलकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। हरिद्वार में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीठा शरबत बांटा और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश दिया। रुड़की के बेलड़ा गांव में हुए बवाल मामले को लेकर राजनीतिक लोग गांव जा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे। पुलिस ने लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार लकी राणा उर्फ मोहम्मद सालिक के आधार कार्ड की जांच के लिए एक टीम बिजनौर भेज दी है। पुलिस खंगाल रही है रिकॉर्ड। हरिद्वार में रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 2 स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। सोनू और जितेंद्र नाम के दोनों युवक यूपी के बरेली के रहने वाले हैं। बागेश्वर में बीपीएल परिवार के लोगों की भूमि आवंटित करने की मांग मुखर होने लगी है। इस मांग को लेकर दाड़िम खेत के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस बार उत्तराखंड में होगा ग्लोबल टाइगर्स डे पर मुख्य कार्यक्रम। कॉर्बेट के पास रामनगर में आयोजन कराने की तैयारी। 29 जुलाई को मनाया जाता है ग्लोबल टाइगर्स डे। उत्तरकाशी पहुंच रहे यात्री जोशी याडा झील में बोटिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भी अच्छा रोजगार मिल रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ ही लैंसडाउन में पानी की किल्लत भी तेजी से बढ़ने लगी है। हालात ये हैं कि लैंसडाउन कैंट एरिया में पिछले 2 हफ्तों से पेयजल आपूर्ति ठप है। नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ के बाद अब कूड़ा और प्लास्टिक जंगलों और शहरों में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।